नमस्कार बच्चों, आज का वीडियो बहुत खास होगा क्योंकि मैं इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो क्लास 8, 9th और 10th के लेवल तक के होंगे। खास बात ये होगी कि ये क्वेश्चंस UIM एग्जाम में पूछे गए हैं। ये एक एग्जाम है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड और इसको कंडक्ट करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनिफाइड काउंसिल। ठीक है, तो कौन से ईयर में एग्जाम है ये मुझे कंफर्म नहीं, हो सकता है लास्ट ईयर या इसी ईयर का कुछ हो सकता है पेपर। छोटी सी एक बुकलेट आती है, उसमें 50 क्वेश्चंस कुछ होते हैं अराउंड, और खास बात इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो मतलब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इजी है, मतलब इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं और आज का पैटर्न रहेगा एक्सपोनेंट एंड पावर्स पे। हो सकता है थोड़ा बहुत आइडेंटिटी का यूज हम कर लें क्योंकि हमारा टारगेट रहेगा क्वेश्चन को सोल्व करना, इजी से इजी मेथड ऐसा हो जिससे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ये फर्स्ट क्वेश्चन आज का बोर्ड पे आप देख रहे हैं, इफ 10 पावर -3y इज इक्वल टू 8 देन फाइंड 10 पावर y। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ओलंपियाड्स में हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, मॉडरेट लेवल भी मिलते हैं, मतलब मीडियम लेवल, लो लेवल और थोड़ा डिफिकल्ट लेवल। तो ये काफी इजी लेवल का क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे, 10 पावर y हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां से जो दिया गया है इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि 10 पावर और इसको हम -y और बाहर यहाँ 3 हम लगा देंगे। क्या होता है कि ये जो एक्सपोनेंट्स होते हैं ना, पावर जो होती है, इसमें अगर दो वेरिएबल या एक कांस्टेंट एक वेरिएबल दो वैल्यूज अगर आए तो आप इनको ब्रेक करना सीखें, बहुत जरूरी है। मतलब मैंने y को अंदर किया -y और 3 बाहर किया, क्यों किया ये जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज जो 8 है मैं अब इसको 2 पावर 3 इजीली लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब मुझे क्या मिला कि एक इक्वेशन मिला जिसमें दोनों साइड में कुछ वैल्यूज हैं और एक्सपोनेंट्स इक्वल है, पावर बराबर है, तो ये पावर एक दूसरे से कैंसिल आउट होती है। वैसे काटना नहीं, आपको कैंसिल करना है, मतलब कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वैसे कैंसिल आउट नहीं कर रहे। तो कंपैरिजन में क्या होगा, जब पावर इक्वल होती है तो बेस भी इक्वल होते हैं। इस तरह से इस बात को हम कह सकते हैं 10 पावर -y इज इक्वल टू 2। देखो 3 से 3 कंपेयर किया तो बेस इक्वल हो गए, पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल हो गए। अब यहां से अगर मैं 10 पावर y फाइंड करता हूं तो क्या होता है, इसका जब नेगेटिव साइन यहां से हट जाता है तो इस पे लग जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। और फिर इसी बात को हम कह सकते हैं 10 पावर y इज इक्वल टू 1/2। ये 1/2 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1/2। अगर आप ये चाहते हैं कि इसको चेक करके देखा जाए, ठीक है, हो सकता है हमारा आंसर गलत हो, तो क्रॉस चेक करना आपको आना चाहिए। चलिए हम ट्राई करते हैं कि 10 की पावर y 1/2 पुट करके देखते हैं। मान लो मैंने यहां इस क्वेश्चन में इस तरह से इसको लिखा, ये -3 बाहर किया क्योंकि मुझे 10 पावर y की वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो फिर मैं यहाँ पर 10 की पावर y 1/2 पुट करके चेक करूंगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2 पावर -3। और एक्सपोनेंट का एक रूल आप जानते हैं कि नेगेटिव पावर को हैंडल करने का एक ही तरीका है, कौन सा, कि बेस जो है उसका रेसिप्रोकल बना दिया जाए। 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2 और पावर का साइन बदल दिया जाए, तो ये 8 आ गया। देखो इसकी वैल्यू 8 थी और हमारे पास 8 ही आ रही है। इट मींस कि ये जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इफ 3 पावर 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर x देन फाइंड x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए क्या होता है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। एक बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी कुछ क्वेश्चंस, मतलब कि 50 में से आप ऐसे 4-5 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं वैल्यूज पुट करके। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन होंगे ना आपको, वो वैल्यूज एक्सिस से पुट करके देखिए। बहुत सिंपल तरीका है, अगर कुछ भी नहीं आता है तो, क्योंकि आपको तो सही ऑप्शन पे टिक लगाना है, बट फिर भी सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड हो, टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर, तो जरूरी है कि क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका आपको आए। इसको कैसे सोल्व करेंगे देखें। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, बेस चूज करना है, यानी कि एक बेस क्या हो कि वो उसको हम कुछ अज्यूम कर सके। जैसे 3 पावर x यहाँ पर एक बेस के रूप में आ रहा है, बेस नंबर, तो इधर भी 3 पावर x हम निकाल सकते हैं। मतलब मैं x को अंदर और 2 को बाहर कर दूं, ठीक है, और +9 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 पावर x। अच्छा, अब मैं ये लिख सकता हूं कि लेट 3 पावर x इज इक्वल टू y। हो सकता है मैं कुछ स्टेप्स यहाँ पर ना लिखूं, जो लिखने की जरूरत नहीं है वो मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, बाकी सारी नेसेसरी स्टेप्स मैं यहाँ लिखूंगा। ये y करने के बाद में यहाँ y पुट कर दें तो देखो क्या बनेगा, y स्क्वायर, क्योंकि y हुआ
प्लस 9 इज इक्वल टू 10y, राइट। 10y बन गया। अब क्या करना है, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म देना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम, इस तरह से कन्वर्ट हुआ। 10y को हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया तो पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ पे आप मिडिल टर्म स्प्लिट का मेथड यूज करेंगे, तो वो मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। एक तो इसका फैक्टर होगा y माइनस 9 और एक होगा y माइनस 1 और y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है, माइनस 10 और प्लस 9, ठीक है। ये अब आप खुद से करके देखें कि ये स्टेप कैसे आती है। अब यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। एक तो सॉल्यूशन हमें मिलेगा 1 और दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा 9, ठीक है। तो ये y की वैल्यू मिली और हमें फाइंड करना है x, तो बस इसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अगर देखिए, अगर y इक्वल टू 1 है तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, 3 पावर x इज इक्वल टू 1, और अगर y इक्वल टू 9 है तो मैं क्या कर सकता हूं, 3 पावर x इज इक्वल टू, ये 9 मैंने पुट कर दिया। अब दो सॉल्यूशंस आएंगे, तो अगर मैं इस 1 को 3 पावर 0 लिख दूं तो कोई दिक्कत, क्योंकि 0 होने पर ही तो 1 होता है, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी 0। एक सॉल्यूशन तो हमारा ये आ गया। दूसरा, अगर मैं 9 को 3 पावर 2 लिखूं तो कैसा रहेगा, क्योंकि 9 का मतलब होता है 3 स्क्वायर, और यहां जब ये 3 इक्वल है तो पावर भी तो इक्वल होगी, बेस इक्वल तो पावर इक्वल। इस तरह से x का आंसर जो है, मतलब x की वैल्यू 2 हो जाती है। इस तरह से हमारे पास दो सॉल्यूशंस आए, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। अब ऑप्शन में आप देखिए, अगर कोई एक ऑप्शन है तो वो सही होगा, अगर किसी में दोनों दे रखा है कि बोथ ऑफ दिस, तो दोनों करेक्ट होंगे। आप इन वैल्यूज को यहाँ पर चेक करके प्रूव कर सकते हैं कि दोनों वैल्यूज करेक्ट हैं। इस तरह से हमारा आंसर होता है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन बहुत मजेदार है, देखो, फाइंड द कोशेंट। कोशेंट पता करना है। ये क्या होता है, किसी नंबर को अदर नंबर से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ टाइम्स जो वो डिवाइड होता है, तो वो पता करना है। इफ 6th रूट ऑफ 36 इज डिवाइडेड बाय 3rd रूट ऑफ 3। अब देखने में बहुत अजीब सा लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, अगर तरीके से करें बहुत आसान होगा। पहले हम इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली लिखते हैं, थोड़ा सा इजी में, कि हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, ये 6th रूट ऑफ 36 डिवाइडेड बाय 3rd रूट ऑफ 3। अब ऐसे क्वेश्चंस में एक तरीका होता है, देखो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, भले वो किसी भी टॉपिक पे हो, बट स्पेशली जो अर्थमेटिक या एल्जेब्रा हम बात करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन को बदलना पड़ता है, थोड़ा सा कन्वर्ट करना होगा इजी फॉर्म में, ताकि आगे उसकी प्रोसेसिंग इजी हो। मतलब इसको हम यहाँ पे अगर 3rd रूट लाएं तो 3rd से 3rd मैच करेगा, देखो ये यहाँ पर पावर होगी, तो इसका मतलब होता है 36 की पावर 1/6 है, मतलब 36 की पावर कितनी है 1/6, और ये 3 पावर जो है वो 1/3 है, यानी ये 3rd रूट और ये 6th रूट। अब इसमें से अगर मैं 3 अलग कर सकता हूं तो ये 1/3 और 1/3, मतलब आगे हम कुछ थोड़ा सा एक प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 36 में हमने क्या किया, 6 के जो फैक्टर है वो हमने बनाए 2 और 3। तो एक तो मैंने 1/2 बाहर अंदर कर दिया और 1/3 को बाहर अलग कर दिया। अभी भी ये 1/6 ही रहेगा, नो चेंज, बट क्वेश्चन को मुझे कन्वर्ट करना है प्रॉपर तरीके से, और नीचे डिनोमिनेटर मेरा यही रहा। अच्छा, अब आपको क्या लगता है, देखो 36 का ये जो सेकंड रूट है, मतलब ये स्क्वायर रूट हो गया तो ये 6 होगा। 36 का रूट क्या होता है 6, और 6 पावर 1/3 अपॉन 3 पावर 1/3। यहां से मैं इसका आंसर निकालता हूं। अब ये क्वेश्चन एक बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में बन गया। अब देखो, अगर ये एक रेशियो की फॉर्म में है और पावर अगर सेम है, तो हम दोनों बेस को एक साथ लिखकर ओवरऑल एक पावर लगा सकते हैं। 6/3 हो गया, ये एक्सपोनेंट का बेसिक रूल है, ठीक है। अब 6/3 कितना होता है 2, और 2 पावर 3, ये हमारा आंसर हुआ। अगर ऑप्शन में आपको सीधा ये मिले तो आप इस पर टिक लगाइए, अदरवाइज आपको कुछ ऐसा मिलेगा, 2 का 3rd रूट, थर्ड जो 3 है ना, ये 3 ये इस कॉर्नर पे लिखा होता है, ये जो सिंबल होता है इसके ऊपर कॉर्नर पे, और इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी छोटी होती है, तो इस तरह से इसका आंसर होगा 3rd रूट ऑफ 2। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। नॉलेज को शेयर करते रहना चाहिए, अपने तक नहीं रखना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे जल्द।